कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं हूं अंकित चतुर्वेदी और आज से हम एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपका सहयोग बराबर मिलेगा तो ये श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा को तो जानते ही हैं। महाराज जी आज राधा नाम का जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं वो अद्भुत है, क्योंकि साधारण मनुष्य कैसे इस जीवन से भवसागर से पार पा सकता है उसके बारे में महाराज जी बताते हैं। एक और महाराज जी हैं पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री रितेश्वर जी महाराज। वो भी अपने एकांतिक में इसी तरह की बातें बताते हैं, कैसे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं दोनों पूज्य संतों के चरणों में सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और इन्हीं की बातों को आप तक पहुंचाने का मैं एक माध्यम बनूंगा। सबसे पहली चीज, जब भी प्रेमानंद बाबा के पास कोई सवाल आता है तो वो सबसे पहली चीज कहते हैं कि आपके पास बस एक ही टेबलेट है। किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप बस राधा नाम की टेबलेट ले लो। अब आज मैं देख रहा था कि महाराज जी के सामने एक प्रश्न आया था कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती, तो ओवर थिंकिंग की वजह से ये सब कुछ होता है, महाराज जी ने बताया। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम पूरे चराचर जगत को कृष्णमय देखने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा। महाराज जी ने जो कहा था वो बस ये था कि आप राधा नाम का जाप करो, उनका चिंतन करो, क्योंकि जब आप चिंतन करोगे तो चिंता नहीं सताएगी, लेकिन आप अगर चिंता करोगे तो चिंतन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि हम भक्ति मार्ग में प्रवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन शरणागति पाना कोई नहीं चाहता। देखिए चिंता क्यों होती है? किसी कारणवश किसी ने हमसे कुछ बुरा कर दिया, किसी ने हमको कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो टेंशन इसी चीज़ों की है। और सबसे बड़ी चीज़, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार आप भोग रहे हैं और उस प्रारब्ध को आपको भोगना होगा। महाराज जी बता रहे थे कि अगर आपसे कोई कुछ कह देता है, आप उस जगह पर ये सोचिए कि इसके अंदर भी तो मेरे प्रभु बैठे हैं और ये सब कुछ मेरे प्रारब्ध के भोग के अनुसार हो रहा है, उसको भोग डालिए। यानी कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी, बस चिंतन करना है। जितना आप राधा नाम का आश्रय लेंगे उतना आप भवसागर से पार होंगे। इसी तरह से पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री रितेश्वर जी महाराज बताते हैं कि आप भजन मार्ग में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कर्म खुद ही करना पड़ेगा। जब तक कर्म आप नहीं करेंगे तब तक आप भजन मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए, जब में हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक चीज़ होती है कि मन हमें वहाँ से हटा लेता है। यहाँ पर करना क्या है, तो महाराज जी बताते हैं कि आपको स्वयं को, यानी कि मैं को और मन को अलग कर लेना है। मन आपसे कुछ भी कहे, आप कहिए कि अभी हमें ये कार्य नहीं करना है, कुछ देर बाद आप जो कह रहे हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन हाँ, मन अगर अच्छी चीज़ें कह रहा है, भजन करने की कह रहा है, तो आप भजन करिए। तो यहाँ पर मैं और मन को अलग जब आप कर लेंगे तो स्वतः ही कुछ दिनों बाद मन आपके काबू में आ जाएगा। तो अगर आपके भी कोई ऐसे प्रश्न हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।